हम लोग यहाँ जो भी कुछ करने आए हैं, सबसे पहला पर्पज है स्टॉक मार्केट सीखना, ठीक है। जिसको आता है नहीं आता है वो सेकेंडरी पार्ट है, बट आज तो सीख के जाओ कि कोई भी मैसेज आता है, कोई भी कॉल आता है आपको, ये ले लो वो बेच दो, बोलना जय सिया राम, मैं देख के बताता हूँ तेरे को, ठीक है, और आपको इतना आइडिया आ जाए, फाइन। सो स्टॉक मार्केट के जनरली पिलर्स क्या क्या है, अगर किसी को पता है तो मैंने जितना समझा है बाजार को 15, 16, 17 सालों में, 18 सालों में, उसमें पिलर्स जो है मेन क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टॉक मार्केट, ठीक है। आप लोगों को नोट डाउन करना है तो कर लेना, नहीं करना है तो अपने दिमाग में फिट कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहला पिलर है बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। मार्केट में कितने लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बारे में पता है, ठीक है। अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग में क्या क्या चीजें आती है स्टॉक मार्केट के अंदर। सबसे पहली चीज आती है आपको क्या पता चल रहा है मार्केट के बारे में। मार्केट में क्या होता है, भाव होता है, भाव होता है कि नहीं होता है, किसी भी चीज का भाव होता है। तो भाव मैनिपुलेट हो सकता है, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, या तो वहीं घूम सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है बाजार में, ठीक है। तो जब भी आप लोग ट्रेडिंग करने बैठते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, हमारे पास एक वो जर्नल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जो साइकोलॉजी का पार्ट हमने कवर किया है, ये अरविंद सिंह राणा जी ने बताया कि साइकोलॉजी और जनरल, जिसको हम एक बुक के अंदर लिखेंगे कि भाई मैं ट्रेड क्यों ले रहा हूं, या तो मैं इन्वेस्ट क्यों कर रहा हूं, या तो मैं कुछ भी कर रहा हूं, मेरा डिसीजन किस हिसाब से हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा है मैं क्यों ले रहा हूं, क्यों बेच रहा हूं, तो वो चीज ना ही करो, बेहतर है, ठीक है। समझ में आ रहा है, ओके विद दैट। तो मान लो हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में किसी से बात कर रहे हैं या किसी से समझ रहे हैं, तो उसको पूछना है तेरे को स्टॉक मार्केट के बारे में कितना पता है। क्या पूछना है, कितना पता है। अगर वो बोलता है मुझे इतना पता है, मान ले कि मेरे लिए सेंसेक्स ये है, मेरे लिए निफ्टी ये है, मेरे लिए बैंक निफ्टी ये है, तो इतना जानने से क्या उसको बाजार का पता चल गया? नो, ठीक है। ये दूसरों से कही सुनी बातें होगी या कोई भी एक बातें होगी। तो बट सेंसेक्स का रियल मीनिंग क्या है, किसी को पता है कुछ? सेंसेक्स का रियल मीनिंग क्या है? इट इज कॉल्ड सेंसिटिव इंडेक्स। पता था किसी को? इट इज कॉल्ड सेंसिटिव इंडेक्स। जैसे हम लोग एक इंसान है, हमारा दिमाग स्टेबल रहता है? नहीं रहता है, वो क्या चंचल है। तो सेंसेक्स भी चंचल है और सेंसिटिव है। तो सेंसिटिव इंडेक्स, इंडेक्स का क्या मतलब होता है? एक माड़खा, ठीक है। तो जैसे मान लो 30 स्टॉक का, एक इंडिया की जो बड़ी कंपनीज है जो सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती है, लेबर देती है, वो सारे स्टॉक्स इंडिया के वो 30 स्टॉक, कितने? 30 स्टॉक्स। तो हमारे इंडिया में बाजार मतलब क्या? सेंसेक्स है ना। वो हर्षद मेहता देखा होगा, जैसे बिल्डिंग के सामने खड़ा है, ऐसे सेंसेक्स देख रहा है, तो क्या देख रहा है? बाजार देख रहा है। हमारे लिए बाजार क्या है? सेंसेक्स, ठीक है। अगर सेंसेक्स में 30 स्टॉक ऊपर या नीचे जाते हैं तो बाजार की दिशा नक्की कर देते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर आपके पास 6,500 स्टॉक लिस्टेड है, कितने? 6,500 स्टॉक लिस्टेड है जो रेगुलेटेड है अच्छे से। अनरेगुलेटेड 17,000 18,000 स्टॉक है, उसमें से कई स्टॉक बैन हो चुके हैं जो मैनिपुलेट होते हैं। बट हमारे पास कितने? 6,500। उसमें से भी रिफाइंड कितने हैं? 2,800 से 3,000, ठीक है। उससे भी रिफाइन करेंगे तो कितने आते हैं? 1,600। उसको भी रिफाइन करेंगे तो कितने आते हैं? 500। उसको भी रिफाइन करेंगे तो कितने आते हैं? मेरे लिए तो 30 स्टॉक, कितने? उसको भी रिफाइन करेंगे तो 10 ही स्टॉक आए, ठीक है। तो अगर आपको कोई नींद में से उठा के पूछते हैं बाजार कैसा चल रहा है, बोला मेरे को सेंसेक्स देख लेने दे। क्या बोल रहा है? मेरे को सेंसेक्स देख लेने दे, वो इंडेक्स ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। अगर जा भी रहा है तो कौन ले जा रहा है और कौन नहीं ले जा रहा, ठीक है। आज एक चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? बाजार मतलब सेंसेक्स, ठीक है। तो सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स जो डाले हुए हैं सेबी वालों ने, बहुत सोच समझ के डाले। रीजन है इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इन्हीं सेक्टर से आता है, ठीक है। देश की इकोनॉमी कौन चलाता है? देश की इकोनॉमी है 30 कंपनी चलाती, ठीक है। अगर ये 30 कंपनी में अनएम्प्लॉयमेंट आया तो क्या होगा? बाजार नीचे, एम्प्लॉयमेंट आया तो बाजार ऊपर, ठीक है। तो हमको क्या करना है? रिफाइंड सर्च में नहीं जाना है, हमें देखना है मेरा बाजार क्या कर रहा है, मतलब सेंसेक्स क्या कर रहा है, ठीक है। समझ गए बात को? किसी को नहीं समझ पड़ा ऐसा कोई? पक्का, ठीक है। तो सेंसेक्स के 30 स्टॉक देख के आपको ऑलमोस्ट बाजार के डायरेक्शन का पता चल जाता है, ठीक है।
तो हमें क्या देखना है, खाली 30, ठीक है। और 30 स्टॉक्स में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन होता है। क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन। अभी मान लो बाजार को चलाने वाली चीज क्या क्या है, ठीक है। तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है कौन चलाते हैं, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री चलाती है। कौन, ठीक है। तो अभी गॉडफादर कौन है अपने सेंसेक्स का, मोटा भाई कौन ठीक है, मोटा भाई कौन, अरे मोटे थी बोलो। तो अपने बाजार कोने જોવાનું, પહેલા રિલાયન્સ જોવાનું, શું કરે છે, કેટલી કેટલી મોટી કંપની છે ये, કેટલા, 16 लाख, यस, इट इज मोर देन 14 लाख करोड़, ठीक है। अभी कोई बोलेगा ये 100 रुपए वाला स्टॉक 10% बढ़ गया, सेंसेक्स ऊपर नहीं जा रहा, उससे सेंसेक्स का क्या लेना देना, ठीक है। हमको वो नहीं देखना है, वेटेज वाले स्टॉक क्या कर रहे हैं और कितना हिल रहे हैं, उसके हिसाब से बाजार ऊपर जाता है और बाजार नीचे जाता है। अगर मान लो कोई ऐसी कंपनी है जिसका 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है और वो 200 रुपए बढ़ गया, तो क्या वो बाजार ऊपर ले जाएगा, नहीं ले जाएगा। पर रिलायंस के 10 रुपए निफ्टी के 25 पॉइंट खींच लेता है, क्यों ऐसा, फादर इज मूविंग, क्या, फादर इज मूविंग ठीक है। अगर कोई आपको बोलता है ना बाजार समझ में नहीं आ रहा है, बोलना तू 4 स्टॉक देख, कितने, ठीक है, ज्यादा ज्यादा 10 स्टॉक देखने हैं तुमको, बाजार समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने जितना करीब से बाजार को देखा है, मेरे वॉच लिस्ट में रिफाइन करते मैं 10 पे आके बैठ गया हूं। पहले मैं देखता था 6,000, अब कहां पे आ गया हूं मैं, 10 पे। क्योंकि क्या होना है, देखो ऐसा नहीं है कि हम आगे बढ़ने के लिए सबके साथ चलना है, चलना तो चाहिए, बट उसमें भी एक क्वालिटी होती कि मैं किसके साथ खड़ा रहूं, किसके साथ ना खड़ा रहूं, है ना, डायरेक्शन कौन लेके जा रहा है। अगर आप सबको देखोगे तो क्या क्या समझ में आएगा, ऐसे घूमेगा पूरा दिमाग, ठीक है। कैसे दारू पी के कैसे घूमता है दिमाग किसी किसी का सीधा रहता है जो हैबिटेड है, बट जिसका सीधा नहीं हो गया गनचक्कर बन जाएगा। मैं तो पीता नहीं, मुझे नहीं पता, बट जो पीते हैं उनको पता होता है, ठीक है। तो पॉइंट है कि हमको रिफाइन सर्च में जाना। तो आज के बाद आप लोग क्या करोगे, रोज सेंसेक्स देखोगे, क्या देखोगे, उम्मती उठाड़ी तमने कोई पूछे बाजार केम, 5 मिनिट आपो, કેટલું 5 મિનિટ આપો, હું જોઈ લઉં, ઓકે। તો હવે સેન્સેક્સ ના 10 સ્ટોક માંથી ટોપ ના 10 સ્ટોક કયા, જો બધાને મોટા ભાઈનું નામ તો ખબર જ છે, ठीक है। सो यू कैन मेक अ लिस्ट, राइट। પહેલો સ્ટોક છે રિલાયન્સ, ઓકે, બીજો HDFC बैंक, तीजो TCS, चौथो इन्फोसिस, ओके, पांचमो कौन बोलते हैं, वेरी गुड, SBI પછી, ICICI પછી, ITC પછી, હજુ બી 3 બાકી છે। સી નોલેજ જો આપડા લોકોને, આપણે બજારનું કામ કરીએ, even you are not aware about 10 companies who are running this industry, right। अभी बेसिक ही क्लियर नहीं है हमको, बाजार में 2 करोड़ रुपए छापने हैं, कहां से बनेंगे, वी आर नॉट अवेयर अबाउट 10 कंपनीज, दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज करेंटली। मेरे को यस्टरडे फोन आता है किसी का, मैंने बैंक निफ्टी का 1700 क्वांटिटी ले लिया, मैंने बोला क्या देख के लिया, किसी ने कॉल दिया था, मैंने ले लिया, ठीक है। बोले तो उसी से ले ले, फिर मेरे को क्यों फोन किया, सर आपका नंबर कहीं से मिला मुझे, तो लगा दिया फोन, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है। ऐसा नहीं होता है। अगर आप बाजार में हो, आपको बाइफर्जिकेशन होना चाहिए, आपका एक सेटअप होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि मैं क्या देख के ले रहा हूं और मैं क्या देख के बेच रहा हूं। ये भी नहीं है, कम से कम ये तो समझ में आना चाहिए कि बाजार का डायरेक्शन ऊपर कौन ले जा रहा है, नीचे कौन ले जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको आज इतना तो अवेयर कर दूंगा कि आप 10 लोगों को, कोई अगर आपको कोई बोलता है ना कि बाजार कहाँ जा रहा है, तो आपके पास पता होगा, ठीक है। मेरे को 5 मिनट चाहिए देखने के लिए कि बाजार कहाँ पे जा रहा है, उससे ज्यादा नहीं पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद भगवान मालिक कि मैनिपुलेशन सब जगह होता है, फाइन। तो अगर मैं आपको 10 लिस्ट दे रहा हूं, उसमें से 3 स्टॉक रह गए हैं, कौन से स्टॉक रह गए, टाटा मोटर्स, बजाज और लास्ट रह गया, वेरी गुड, ठीक है। देखो समझाता हूं आप लोगों को, आज तक किसी ने आपको बताया नहीं होगा, बाजार एक्चुअली इंडेक्स डाइवर्सिफिकेशन पे चलता है। किस पे चलता है, इंडेक्स डाइवर्सिफिकेशन पे। और 10 स्टॉक जो है उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। एक तो ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर,
ऑयल एंड गैस और एफएमसीजी कितना हुआ 5, बाजार यही चला। ये स्ट्रॉन्ग, बाजार स्ट्रॉन्ग, ये वीक, बाजार वीक, ठीक है। और आईटी और बैंकिंग और ऑयल एंड गैस यही चलाते हैं बाजार, इसके अलावा कोई बाजार को नहीं चला, ठीक है। वो नीचे वाले स्टॉक कितना भी कूदेंगे कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? वेटेज नहीं है। वेटेज का मतलब क्या होता है? वेटेज कितने लोगों को समझ में आता है? सादी भाषा में समझिए एकदम। वेटेज नो मतलब कितना लोगों ने आवड़े છે વેટેજ નો मतलब? यस ना, समझाओ जो एकदम देसी भाषा में। मान लो आपके घर में 5 लोग हैं, कितने? एक माँ का प्यार होता है ना बड़ा वाला 5 लोगों में एक कमा रहा है 5 लाख, दूसरा कमा रहा है 2 लाख, तीसरा कमा रहा है 50,000 और एक 25,000। रिस्पेक्ट किसको ज्यादा मिलेगा? इसको बोलते हैं वेटेज। समझ में आ गया कि बाहर किसका है? फादर, ठीक है। अगर वेटेज नहीं हिलेंगे तो बाजार नहीं हिलेगा। कल बाजार नीचे से रिकवर हो गया, क्यों? खाली 3 स्टॉक चल रहे थे ऊपर, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस और कौन सा? वेरी गुड, ठीक है। तो देखो आप लोग अगर 3-4 स्टॉक भी ठीक से देखोगे ना तो भी बाजार का मोटा मोटी डायरेक्शन समझ में आएगा, बट इन्वायरमेंटल इशू नहीं होना चाहिए, दूसरा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आप टेबल पे बैठे हो, आपके पास सिर्फ वो होने चाहिए 10 स्टॉक और मेरा ट्रेडिंग सेटअप, अभी मुझे बाजार समझ में आ रहा है ना, मुझे नॉइज नहीं चाहिए। आपको ट्रेडर बनना है तो नॉइज से दूर रहना पड़ेगा, डिस्टर्बेंस लेके डेस्क पे नहीं बैठने का, कभी भी, कभी रिजल्ट नहीं है, आप कितने भी एक्यूरेट हो। और मैंने खुद फील किया हुआ, ठीक है। स्ट्रेस से कभी कमाई नहीं होती। आपको फोकस, सेंटर फोकस एक चीज का है तो ही आप कमा पाओगे, नहीं तो आप नहीं कमा पाओगे। अभी रिफाइन सर्च में समझ में आया आपको क्या क्या देखना है?